Okay, my dear फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, हाउ आर यू। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आप लोग का प्रिपरेशन चल रहा होगा। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज APR दरोगा का पार्ट 3 है जो मैं आप लोगों को भी डिस्कस करूँगा। आज का पेपर उत्पाद दरोगा का है। एक्साइज सब इंस्पेक्टर 1/9/2012 का जो पेपर लिया गया था उसका एक्सप्लेनेशन आज हम लोग देखेंगे। तो लेट्स बी स्टार्ट्स नाउ माय डियर फ्रेंड्स। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। शक्कर यानी चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? तो चीनी का कटोरा क्यूबा को बोला जाता है। और भारत में चीनी का कटोरा किसे बोला जाता है? तो भारत में चीनी का कटोरा यूपी को बोला जाता है। यानी सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? यूपी में होता है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास बोला जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य है। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो कर्नाटक में है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट है। घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में है। दाची-ग्राम कहाँ है? अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये केरल में है। चलिए अब ये बताइए कि भारत में सबसे बड़ा बाघ टाइगर रिजर्व कहाँ है? यानी भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। इतना बता दिए, कमेंट में आप लोग बताइएगा उसका नाम क्या है। और भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। समझ गए, हेमिस नाम है जो जम्मू कश्मीर में है। और सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आगामी ओलंपिक का मेजबानी ये उस समय का है। और इस जो अभी 1 साल पहले 2 साल पहले ओलंपिक हुआ था, वो ओलंपिक कहाँ था? वो टोक्यो ओलंपिक था। ठीक है। उसके बाद है आयात निर्यात पर लगने वाला कर है, उसको सीमा शुल्क कहते हैं। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है? मैक्सिको में है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ है? तो सबसे बड़ा समुद्री पुल, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल चाइना में है। उसके बाद वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है वह कहलाता है रेपो रेट कहलाता है। और रिवर्स रेपो रेट, और रेपो रेट जब रिजर्व बैंक किसी को ऋण देता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। और रिजर्व बैंक किसी अन्य बैंक से ऋण लेता है तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। बैंक दर जिस पर बैंक किसी को ऋण देता है उसको बैंक दर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है R.K. लक्ष्मण एक प्रसिद्ध है। तो R.K. लक्ष्मण एक कार्टूनिस्ट था। समझिए, R.K. लक्ष्मण एक कार्टूनिस्ट था। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? इसमें पकड़िएगा, बोल रहा है कि कौन सा शहर यमुना के किनारे स्थित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो इसमें सही ऑप्शन हरिद्वार हो जाएगा। मथुरा यमुना के किनारे है, दिल्ली यमुना, आगरा यमुना, सब यमुना के किनारे है। उसके बाद है भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? पिछला वीडियो में हम लोग भी देखे थे, चाय असम में सबसे ज़्यादा होता है। पश्चिम बंगाल में चावल सबसे ज़्यादा होता है। तमिलनाडु में तंबाकू और केरल में मसाला सबसे ज़्यादा होता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये
महानदी किस राज्य में है, भारत के किस राज्य में महानदी है, तो वो उड़ीसा में है। और हीराकुंड देश का सबसे लंबा बांध है और देश का सबसे ऊंचा बांध कौन है, वो कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन को लिखा और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखे हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित में किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, तो आप बताइएगा इस समय वर्तमान में किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, तो किस राज्य में नहीं है, देखिए राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में अभी कांग्रेस का सरकार है। एमपी में बीजेपी है और कर्नाटक में इस बार बीजेपी वहाँ हार गई, इस बार कांग्रेस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है और गुजरात में भी बीजेपी है। समझ गए। तो अभी वर्तमान के दृष्टि से ऑप्शन राजस्थान और कर्नाटक एक दोनों में कांग्रेस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। पिछले वीडियो में हमने देखे थे मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में होता है। तो कौन सा ऑप्शन 1920 यानी बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा था, तो रंगभूमि को प्रेमचंद्र ने लिखा था। रंगभूमि प्रेमचंद द्वारा लिखा एक उपन्यास है। मैलांचल फणीश्वर नाथ रेणु, आप कमेंट में बताइएगा फणीश्वर नाथ रेणु बिहार के किस जिले के थे। एक क्वेश्चन बीपीएससी पूछा, कमायनी जनशंकर प्रसाद ने लिखा है। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा कृत कौटिल्य की है। पिछला वीडियो में भी देखे थे, कौटिल्य से रिलेटेड था, कौटिल्य के ग्रंथ का क्या नाम था, और इस वीडियो में भी है कौटिल्य के ग्रंथ को क्या नाम है, अर्थशास्त्र नाम है। उसके बाद है, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से टच करता है, तीनों, यानी लोकेशन देखिएगा, तिब्बत, भूटान और पश्चिम बंगाल। तो देखिएगा भारत ऊपर में भारत देखिएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो है वो तिब्बत से भी, नेपाल से भी, भूटान से भी और पश्चिम बंगाल से भी, ये चारों से टच करता है। तो समझिए इसका सही ऑप्शन होगा तिब्बत। उसके बाद है, वह संख्या जो यूरोपीय देश मिलियन के बराबर मानते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 लाख। सिल्ली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, तो सिल्ली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित है। और लव शब्द किस खेल से संबंधित है, वो कमेंट में बताइएगा। उसके बाद है, स्वतत्व गुणधर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो उसका सिद्धांत कौन दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। उसके बाद है, रथ यात्रा, तो रथ यात्रा पुरी, जगन्नाथ पुरी कहाँ है, ये बताइएगा। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत का संघीय क्षेत्र है, यानी यूनियन टेरिटरीज है, तो कौन सा है, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, मिजोरम भी नहीं है, मेघालय भी नहीं है। सही ऑप्शन होगा दादर नगर हवेली। इसको मर्ज करके दादर नगर हवेली दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अब भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में 28 राज्य और 28 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ, तो बांग्लादेश का सृजन 1971 में होता है। और बताइएगा बांग्लादेश के सृजन के लिए कौन सा सेना बनाया गया था, तो मुक्ति वाहिनी सेना बनाया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा है। उसके बाद है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। योजना आयोग कैसा संस्था है, वो बताइएगा। योजना आयोग
संवैधानिक निकाय है, कार्यकारिणी निकाय है, दोनों में कोई नहीं होगा। अब देखिए अगला सी पर देखिए, सी क्या है, स्वायत्त निकाय है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो स्वायत्त निकाय है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पे स्थित है, तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है और अन्य न्यायाधीश के 62 वर्ष है। समझ गए। उसके बाद है 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था, तो इसका महान योद्धा था किंग्स लुई 16वां। नेपोलियन बोनापार्ट क्या नारा दिया था वो बताइएगा, और नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था, और सुभाष चंद्र बोस को किसने नेताजी कहा था, तो एडोल्फ हिटलर ने, और मुसोलिनी इटली का रहने वाला था, इटली का एकीकरण मुसोलिनी ने किया था। अब है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रधानमंत्री नेहरू थे और अंबेडकर कानून मंत्री थे। अब है पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय क्या है, तो एनडीसी उस समय था राष्ट्रीय विकास परिषद। अब नीति आयोग है। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया, 15 में आया था, और छोटा वाला डेट आप कमेंट में बताइएगा। उसके बाद है प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि का संबंध था किससे था, एक खगोलीय शास्त्र थे, एक व्याकरण शास्त्री थे, एक गणितज्ञ थे, एक दार्शनिक थे, तो खगोलीय के एक व्याकरण शास्त्री थे जिन्होंने संस्कृत व्याकरण को लिखा था। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया, तो भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था, तो भारत में सर्वप्रथम आक्रमण अरबों ने किया था। ठीक है, अरब कौन सा अरब था, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद है 35 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है, इसमें आवश्यक नहीं है पूछा है, तो देखिए भारत का नागरिक हो ये तो ज़रूरी है, 35 वर्ष उम्र हो ये भी ज़रूरी है, और लोकसभा का सदस्य हो ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा, तो दयानंद सरस्वती ने, और दयानंद सरस्वती का एक बुक है, वो कौन सा बुक है वो आप कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए थे। देखिए प्रीवियस ईयर में पिछला वीडियो में हम लोग इसको देखे थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए थे, तो बेलगांव अधिवेशन, और बेलगांव कहाँ है पिछला वीडियो में हम आपको बताए होंगे, तो बेलगांव कर्नाटक में है, और समय था 1924, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने किया था, तो रास बिहारी बोस ने किए थे, और बाद में सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए थे। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिला है। R7 कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है वो बताइएगा, और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है। कालीबंगा से चूड़ियाँ मिली है, और भी प्रमाण मिले हैं, और जो एक नर्तकी मिला है वो कहाँ से मिला है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल है, मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल है कहाँ है, वियना में है, पेरिस में है, ज्यूरिख में है, और न्यूयॉर्क में है, तो सही ऑप्शन न्यूयॉर्क होगा। सार्क की स्थापना कब हुआ था, 1985 में हुआ था। अब है सार्क के अलावा अब है
क्या चीज़ है? G15 एक है। G15 एक क्या चीज़ है? तो विकसित देशों का एक संगठन है। G15 विकसित देशों का एक संगठन है। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि पट्टा कहलाता है। क्या कहलाता है? तो भूसंधि कहलाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ए होगा। इसका ए सही ऑप्शन होगा, यानी भूसंधि कहलाता है। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? तो हेनल क्लेयर के जीवन से प्रभावित है। एकमात्र एशियाई देश जहां विषुवत रेखा गुजरती है, तो इंडोनेशिया होगा। देखिए विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है, वो आप लोग देखेंगे विषुवत रेखा के ऊपर और नीचे कौन कौन सा देश है वे कमेंट में लिखिएगा। दिवाली प्रकाश का त्यौहार। इस दिन किस जैन गुरु का निवारण हुआ था? इस दिन मतलब उनको मृत्यु हुआ था। देखिए बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में मृत्यु को निवारण बोलते हैं और बौद्ध धर्म में परिनिर्वाण बोलते हैं, समझिए। उसके बाद है तो उस दिन भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ था। हुंडको क्या है? हुंडको क्या है बताइए। हुंडको अमेरिका का एक प्रमुख तेल कंपनी है, समझिए। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाता है? यानी पश्चिमी सीमा कौन सा बनाता है? तो वो होगा अरावली होगा। उसके बाद देखिए शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से संबंधित है। 7 टीलों का शहर रोम को कहते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ है? बेंगलोर में है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला वैज्ञानिक सीवी रमन थे। उसके बाद है मेरिल लिंच कहाँ है? मेरिल लिंच कहाँ है? तो ये हैती का एक पूर्व शासक था, ठीक है। हमने इतिहास से सीखा है कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसने कहा था? तो लियो टॉल्स्टॉय में किया था। लियो टॉल्स्टॉय को पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा था। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ था। अब बताइए भारत का सदस्य कब बना था? हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे। टेस्ट में सर्वाधिक 5 दोहरा शतक लगाने वाला भारतीय, तो वो राहुल द्रविड़ थे। राहुल द्रविड़ 5 दोहरा शतक लगाए हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राहुल द्रविड़। अगला क्वेश्चन है सूरत किस नदी के तट पे? तो सूरत ताप्ती नदी के तट पे है। नर्मदा नदी, गोदावरी नदी के तट पर कौन कौन सा शहर है वो बताइएगा। जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी येन है। रूबल कहाँ के हैं और लीरा कहाँ के हैं, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। 100 ईयर्स वार 100 साल की लड़ाई किस 2 देशों के बीच की एक श्रृंखला है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की एक श्रृंखला है। इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मजलिस। देखिए इजराइल से क्वेश्चन हमेशा हर एक प्रीवियस ईयर में इजराइल से एक न एक क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इजराइल पर हमें फोकस करना है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं, यानी कितनी तिल्लियां हैं? तो कितनी तिल्लियां हैं? 24 तिल्लियां हैं। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? तो 25 दिसंबर को राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता। 26 जनवरी होता है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस और गांधी जयंती। उसके बाद है निम्नलिखित में किस, अगला है विश्व के सबसे बड़ी खाड़ी कहाँ स्थित है? तो वो मेक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है।
उसके बाद है भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ कब किया गया था, तो किसने किया था, तो जेम्स हिक्की ने किया था। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, यूएसए में है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो बुध है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरह से उसका क्रम है। मिस वर्ल्ड 2012 किस देश की है, तो वो उस समय का करंट अफेयर्स था, उस समय का एक करंट अफेयर्स है। प्रसिद्ध रॉकी गार्डन तो चंडीगढ़ में है। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था, तो वित्तीय सलाहकार था। उसके बाद है सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र कौन था, वो बताइएगा। सम्राट अशोक का पुत्र कौन था, जिसको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक श्रीलंका भेजा था, महेंद्र था। उसके बाद 71 नंबर, निम्नलिखित मिलान करिए, तो ये मिलान, इसका सही ऑप्शन ए होगा, आप लोग देख लीजिएगा। यानी समझिए ना, वार्षिक योजना 77, 78, 79 में होगा, रोलिंग प्लान 66, 69 होगा, और आप लोग देख लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पे आधारित है, तो शक संवत पे आधारित है। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा, तो सबसे प्राचीन भारतीय भाषा तमिल है। निम्नलिखित में कौन सी यूएनई की एजेंसी है, तो ICRC यूएन की एजेंसी है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का है, तो वो केरल का है। हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार कौन थे, तो प्रतिभा पाटिल थे। और हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने हैं, भारत के राष्ट्रपति जो हाल ही में निर्वाचित हुए हैं, पहले आदिवासी राष्ट्रपति हैं। आप कमेंट में बताइएगा। सतहत्तर नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त अभी आप कौन है, ये भी आप कमेंट में बताइएगा। राजीव कुमार हैं। उसके बाद हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाज पत्रों में था। यह आदर्श सोसाइटी किस शहर से संबंधित, तो ये मुंबई से संबंधित है। उस समय का ये सब करंट है, समझेंगे, ये भी उस समय का करंट है। निम्नलिखित में कौन सी संस्था समाचार पत्र की प्रसार संख्या प्रमाणित करती है, तो वो कौन करती है, AINE करती है। ठीक है, ये उस समय का है। विम्बलडन 2012 का है। अब बताइएगा, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम 23 को जीता है, वो कौन सा है, उस खिलाड़ी का नाम बताइएगा। निम्नलिखित में किस भारतीय ने 2012 में मैक्सिको पुरस्कार जीता, तो कुलदीप नैयर। और उसके बाद कौन जीते थे, तो एक पत्रकार है रवीश कुमार, उन्होंने जीता था। नवीनतम टर्निंग पॉइंट एंड चैलेंज, ये अब्दुल कलाम जी लिखे हैं। उसके बाद है भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे, उस समय विक्रम सिंह था, और वर्तमान में कौन है, हम बता दिए हैं पिछला वीडियो में, आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2012, ये भी उस समय का करंट है, समझिए, ये भी उस समय का करंट है। उसके बाद है पैलियोंटोलॉजी का अध्ययन जीवाश्म से होता है। उसके बाद है सूती रेशा प्राप्त किया जाता है, तो बीज से। और कपास किससे प्राप्त किया जाता है, तो वो भी बीज से प्राप्त किया जाता है। तना किस चीज़ से तना प्राप्त होता है, वो बताइएगा। वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। सब्रत्रिक ग्राही किसको बोला जाता है, तो AB को बोला जाता है, और O को सर्वदाता बोला जाता है। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसमें होता है, तंबाकू में निकोटीन होता है। ऑप्शन नंबर B सही है। 3D फिल्म देखने के लिए युक्त चश्मे में प्रयुक्त होता है, तो पोलराइड होता है। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करता है, तो पृष्ठ तनाव पर काम करता है। डिटर्जेंट अणुओं को बीच की दूरी को कम कर देता है, इससे कपड़ा में जो गंदगी होता है वो
अपने आप गिर जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, तो DVC। इसको हम कल फुल फॉर्म में बताए थे। उसके बाद है प्रोटीन बना होता है तो अमीनो अम्ल से। प्रोटीन में 21 अमीनो अम्ल होता है। UNIVAC उदाहरण है, तो ये दूसरा पीढ़ी का कंप्यूटर का उदाहरण है। और जो अभी वर्तमान में कौन सा पीढ़ी का कंप्यूटर काम कर रहा है वर्तमान में, वो बताइएगा। ये 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर अभी काम कर रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा था। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ORACLE नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डेसिमल से बाइनरी नंबर में संख्या का परिवर्तन करने की युक्ति कहलाता है, तो डिकोडर कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है, यानी विद्युत उससे पार हो जाता है, तो चांदी है। एल्युमिनियम से नहीं होता है, तांबा से भी नहीं होता है, लोहा से भी नहीं होता है। इसका सही ऑप्शन चांदी होगा। चांदी सबसे अच्छा सुचालक में आता है अभी तक। सबसे अधिक आघातवर्ध कौन है, तो सोना है। आघातवर्ध का मतलब होता है कि जिसको जल्दी टूट जाता है, माने उससे कोई आभूषण नहीं बनाया जाता है, वो बड़ा करने पर या लंबा करने पर जल्दी टूट जाता है। मनुष्य की संख्या, तो पोरीफेरा संख्या मनुष्य है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। एक्साइज सब इंस्पेक्टर का था और हम लोग इस क्वेश्चन को समझे और व्याख्या को भी पढ़ें। आशा होगा आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। देन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मेरे दृष्टि से आज इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।